ज़रा सोच कर देखिए, जो लोग गुजर गए अगर वो आपको दिखने लग जाएं तो डर तो लगेगा। भले ही वो आपकी हेल्प के लिए आए हैं, लेकिन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं डर तो लगेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और ये आर्टिकल मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों ने कवर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात करी है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है बात। और ये जिस वक्त की बात है ना, 1971, भाई साहब, उस वक्त इसे घोस्ट फ्लाइट, भूतों का विमान, भूतों की फ़्लाइट, फ़्लाइट नंबर 401, भूतिया फ़्लाइट, पता नहीं कितने नामों से और कैसे कैसे लोगों ने प्रेजेंट किया था। किताब भी बन रही हैं, न्यूज़पेपर में आ रही हैं, मूवी, आर्टिकल और ना जाने क्या क्या। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा था, जो मर गया वो वापस कैसे आ गया, पॉसिबल कैसे है। और एकदम क्लियर है सामने, ये कोई मन का वहम नहीं है, और हाँ, कोई सपना भी नहीं है। आंखें खुली हैं, दुनिया भर की भीड़ आपके सामने है, लेकिन जो मर गया वो कैसे, और वो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ हमें क्यों दिख रहा है। 1971 दिसंबर की बात थी। ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी की एक फ़्लाइट जिसका नाम था ट्राई सीटर 318, ठीक है, ये न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जा रही थी, जिसके अंदर 180 पैसेंजर थे। ये जिस वक्त की बात है ना, उस वक्त फ़्लाइट में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी जितनी आज है, लेकिन बेसिक जो पहले थी वो आज भी हैं। मतलब चाहे आपका सीट बेल्ट का साइन हो, या मतलब एयर होस्टेस का कुछ आपको खाना सर्व करना हो, या जो पायलट है उनका अनाउंस करना हो, ये सारी चीज़ें तब भी थी, आज भी हैं, बट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है। अच्छा, ये आप मानते हो ना, जब फ्लाइट में बैठते हैं तो जो कंफर्टेबल है, जिसको आदत है फ्लाइट में आने जाने की, उसके साथ प्रॉब्लम कम होता है। जो नया बैठता है या जो कम बैठता है, उसे सीट बेल्ट के साइन से भी कभी कभी डर लगने लग जाता है कि यार ये मैंने सीट बेल्ट लगा लिया, उसके बाद भी ये साइन ऑफ क्यों नहीं हुआ है, जब मैंने लगा लिया है। तो बहुत सारे और कन्फ्यूज़न होते हैं। तो यहाँ एक नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है मैरी वेदर, ठीक है। ये एयर होस्टेस है, और इस फ्लाइट में उस वक्त 180 पैसेंजर थे, और ये जा रही थी न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा, ठीक है। अब जब प्लेन चलना शुरू हो गया, मतलब सीट बेल्ट का भी साइन ऑफ हो गया, तो वक्त आ गया खाना सर्व करने का। जो एयर होस्टेस है, सब लोग मदद कर रहे थे अपना। और आप फ्लाइट में बैठे हैं तो देखा होगा कि खाना वगैरह जो भी होता है, जो किचन बोल सकते हो, वो पीछे की तरफ होता है, वॉशरूम की तरफ। तो वहाँ पर ओवन रखा है, वहाँ पर बाकी चीज़ें रखी हैं, कुछ खाना गर्म भी मिलता है और कुछ पैक ऐसा होता है कि आपको गर्म ही रहता है। अब तो कुछ फ़्लाइट्स में खाने के पैसे लगने लग गए हैं, किराया थोड़ा सस्ता कर देते हैं, खाने के पैसे ले लेते हैं। वो उस तरफ नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ कहानी पर रहूँगा, वरना आर्टिकल में भटक जाऊँगा। और सारी चीज़ें मैंने टैब पे लिखा हुआ है अपने, इसीलिए देख देख के, ऐसा मत कहना कि किधर देख कर बात कर रहा है। तो इधर ऐसा ना कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ आपको सही बताऊँ ज़्यादा बेहतर है। तो उस वक्त मैरी वेदर नाम की एक एयर होस्टेस थी। वो खाना लोगों को सर्व करने के लिए जब बैक साइड गई किचन के पास में, वहाँ जहाँ ओवन रखा हुआ था, तो वहाँ उनके हाथ पैर फूल गए एकदम। उन्हें डर लगा, चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि वो जो ओवन का शीशा था ना, उसके अंदर आप अंदर जो खाना रखा है वो विजिबल था, मतलब जो गर्म करने हैं। लेकिन इस वक्त जब इन्हें डर लगा, पहली बात तो ये टीवी जैसा बिल्कुल ब्लैक था, ठीक है, और उस पर किसी का फेस दिख रहा था। यहाँ मैरी वेदर के अलावा कोई नहीं है, और इसके ओवन के अंदर कोई इंसान है जिसका चेहरा दिख रहा है। वो घबरा गई, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए इस जगह से थोड़ा सा पीछे आ गई। दो तीन जो पैसेंजर थे उन्होंने पूछा, मतलब आप ठीक हो, आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ एक इंजीनियर, वो भी बैठे हुए थे, जो प्लेन के ही इंजीनियर हैं, और इनका नाम था मोरे, ठीक है। उन्होंने मैरी वेदर को देखा, इशारे से पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक। अब मैरी वेदर को ये चीज़ समझ नहीं आई, कंफर्म करने के लिए दोबारा गई कि मेरे मन का वहम या डर कुछ हो सकता है ना, ओवन के अंदर किसी का चेहरा कैसे दिख रहा है। ये दोबारा गई, वो जो इमेज है, वो जो चेहरा है,
वो अभी भी विजिबल है। मैरीवेदर को डर इतना ज़्यादा लगा, इन्होंने ओवन को छूना तो दूर, इस जगह रुकना भी मुनासिब नहीं समझा। डरती घबराती हुई जैसे ही इधर से भागी कि भाई मुझे किसी की हेल्प चाहिए या कोई और एयर होस्टेस आकर ये कंफर्म करे, ये गिरी और ये जो इंजीनियर है उनके पास ही गिरी थी। इंजीनियर ने उन्हें उठाया, 3-4 लोग आ गए, पूछा अरे क्या हो गया, तुम ठीक हो मैरी, क्या हुआ? वो कुछ बता रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा। इंजीनियर ने कहा कि आप सब बैठिए, पैनिक मत करिए, डरिए मत, और मैं इनसे बात करता हूँ, आप सब बैठिए। मैरीवेदर से पूछा कि क्या हो गया, इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, मतलब प्लेन में लोगों के मन में डर बैठ जाएगा, क्या हुआ क्या है? तो उसने ओवन की तरफ इशारा करा। मैरी ने कहा कि वहाँ कुछ है। अब ये जब बोला ना तो इंजीनियर इनसे बोलते हैं कि क्या चीज़ है, मुझे बताओ। तो ये चलकर जाकर देख सकते थे उस वक्त, लेकिन नहीं गए। मैरीवेदर ने बताया कि मुझे ओवन में किसी का फेस दिख रहा है। ये हंसने लगे, बोलते हैं कि अच्छा, तो किसी इंसान को तुम खाना वगैरह बना रही हो क्या, मतलब खाना इंसान को सर्व करने की जगह इंसान ही सर्व कर रही हो? हंसने लगा। मैरी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, जो मैं बोल रही हूँ अपनी आंखों से देखा और मैं कोई नींद में नहीं हूँ। उसने कहा अरे आप इस तरह से बिहेव करोगी तो हंसी नहीं आएगी। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे साथ चलकर देखो ना। इंजीनियर ने हंसकर बोला कि अरे ये बेकार के काम मत करो और थोड़ा रिलैक्स करो, लोगों को जिसको चाहिए कुछ सामान देख लो, उन्हें स्नैक्स वगैरह, और मतलब कुछ देर बैठ जाओ, आराम करो। उसने कहा आराम वाली बात नहीं है, मैं कैंटीन में उसे क्लियर देख रही हूँ ओवन पे, और आप चलकर मेरे साथ देखो ना। हंसकर बोला जो इंजीनियर मोर था कि एक बार फिर जाकर देखो, क्या पता वो चला गया हो, फ्लाइट उसकी यहीं तक हो। अब ये दोबारा गई और 100% क्लियर है, दोबारा फेस दिख रहा है। ये आई और जो इंजीनियर मोड़ से हैं कहती हैं कि तो आप चलो मेरे साथ अभी और देख लो अपनी आंखों से, जो मैं बोल रही हूँ गलत नहीं, या मैं अभी पायलट तक ये बात पहुँचाने वाली हूँ। अब पायलट है भाई, वो प्लेन फ्लाई कर रहा है, उसके दिमाग में इस तरह का कन्फ्यूज़न आ जाएगा तो बाकी जो 180 पैसेंजर हैं उनके लिए भी तो खतरा है। इंजीनियर मोड़ ने कहा कि आप 1 मिनट, पायलट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ। जब ये इंजीनियर मोड़ गए तो मैरीवेदर ने बताया कि आप ठीक इस तरफ खड़े हो जाओ, अभी आपको चेहरा विजिबल होगा, यहाँ दिखेगा चेहरा। मतलब ये जो इंजीनियर मोर हैं, इनको चेहरा दिखा और इनके हाथ पैर फूल गए, ये लड़खड़ा कर यहीं गिर गए, पसीने पहुँचने लग गए। मैरीवेदर ने कहा कि क्या हो गया, मैं मजाक कर रही थी, क्या है ये? उसने कहा कि ये मतलब हो नहीं सकता ऐसे। ये पहचान गया एकदम, ये जिसका भी चेहरा है ना उसे पहचान गया। इसने एयर होस्टेस ने पूछा कि आप जानते हो ये कौन है, क्या है? उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 साल पहले ये आदमी मर गया है। अब और ज़्यादा डर लगने लगा। मैरीवेदर कहती है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं, ये सच है। और ये 1 मिनट कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ मैरीवेदर ने इंजीनियर से पूछा, ये इंजीनियर जो मोर हैं, कि आप इन्हें देखकर इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, यानी आप जानते हो कौन है ये? तो इन्होंने कहा ये भी इंजीनियर हैं, 1 साल पहले इनका डेथ हो गया, ये डॉन रेपो है जिसका चेहरा दिख रहा है, और मैं जानता हूँ ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अब उसे ध्यान से सुन रहे हैं ना तो रियलिटी में कुछ फुसफुसाने की, कुछ बात करने की आवाज़ आ रही है। अब प्लेन में बहुत ज़्यादा आवाज़ तो होती नहीं है ना, ट्रेन में तो कू चुक 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 है, लेकिन प्लेन में बहुत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था उस वक्त। और इन्होंने जाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो ये कह रहे सावधान, जेट में आग लगने वाली है। ये क्या बोल रहे हो आप? उसके बाद वो चेहरा नहीं दिखा। और ये दोनों ने सुना था, ये जो इंजीनियर मोर हैं इन्होंने भी और एयर होस्टेस ने भी। ये डॉन रेपो किस तरह की बात करके चले गए, और ये चेतावनी कोई साधारण नहीं है भाई, 180 पैसेंजर हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, ये मेरे को बात करनी चाहिए। अब एयर होस्टेस और इंजीनियर दोनों पहुँचे आगे कॉकपिट के पास में। वहाँ 2-3 और इनके जो कलीग थे, मतलब क्रू मेंबर जो थे, उन्हें बताया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक काम करिए, फटाफट से फ़्लाइट को मतलब लैंड कराना चाहिए कहीं। उन्होंने कहा बस अब कुछ समय में एयरपोर्ट आने वाला है, तो आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, और ये बेकार की बातें मत करो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सच है, मैंने डॉन रेपो को देखा है, दोनों ने, मैंने भी, और एयर होस्टेस खड़ी है यहाँ, इन्होंने भी। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं क्या हवा में बात कर, और हम दोनों ऐसी बातें करेंगे क्यों? आप समझिए 180 पैसेंजर हैं,
उन्होंने कहा आप कुछ देर रुकिए, बस फ़्लाइट लैंड होने वाली है। भाई साहब जैसे तैसे करके इस फ्लाइट को थोड़ा सा प्री लैंड करवाया गया। मतलब कि अगर 15 मिनट बाद लैंड होनी थी कि आपको रनवे नहीं मिल रहा, आप ऊपर ऊपर घूम रहे हो, लेकिन इन दोनों के कहने की वजह से फटाफट से इसे लैंड करवा दिया गया। कि भाई मन में डर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, क्या है पता नहीं, लेकिन ये दोनों आपे से बाहर हो रहे थे कि हमने सुना है रियलिटी में ऐसा होने वाला है। इन्होंने प्लेन लैंड करवा दिया। अब करवाने के बाद सभी लोग जब यहाँ से बाहर चले गए तो बुलाया गया इंजीनियर्स को कि आप प्लेन को चेक करिए। और ये एक तरह का प्रोटोकॉल भी है, जब फ़्लाइट आती है तब भी चेक होती है और फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले भी चेक होती है कि उसके अंदर सारी सुविधाएं ठीक से हैं या नहीं है, खाना वगैरह पहुंचाना है, साफ़ सफाई होनी है, बहुत और भी काम होते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि प्लेन आया उतरा अब दूसरे लोग बैठ गए और चढ़ गए, नहीं, काफ़ी समय लगता है। यहाँ जब चेकिंग हुई तो सबके हाथ पैर फूल गए कि हाँ, मतलब दिक्कत तो थी इसके इंजन में। अब प्लेन की चेकिंग चल रही थी, प्लेन को अच्छे से चेक किया जा रहा था, बहुत सारे इंजीनियर्स आए हुए थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो ये जो इंजीनियर मोर है, ये दोबारा से क्या पता डॉन रेपो दिख जाए, उनको देखने के लिए जब गए तो हाँ फिर से एक आवाज़ आई, लेकिन इस वक्त डॉन रेपो तो दिखे नहीं, लेकिन आवाज़ क्लियर थी वो कि इंजन के इस सामान को यूज़ मत करो। इसने मतलब किसी से बात नहीं करी, फटाफट भागता हुआ इंजन की तरफ गया। वहाँ जाकर देखता है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, ये कैसे, हमें कौन हेल्प कर रहा है। बाकी इंजीनियर्स से बोला, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी चल सकता है, आप कैसी बात कर रहे हो, 5-6 साल तक तो ये मतलब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। इसने मना करा कि नहीं आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, ये हमें चेंज कर देना चाहिए। अरे ये इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है, प्लस अभी इसके अंदर कोई इशू ऐसा दिख नहीं रहा है, आप अपने मन से पार्ट चेंज कर दोगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये गंभीर बात है। अब यहाँ किसी ने इनकी सुनी नहीं। जो एयर होस्टेस हैं वेदर, उन्होंने भी कहा कि जब कोई नहीं मान रहा तो अब उसमें हम अपनी तरफ से कितना प्रेशर देंगे, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ और इस फ्लाइट से दूर ही रहो, क्योंकि आपके वो जानने वाले हैं और उन्होंने आपके और मेरे हेल्प के लिए आकर ये बताया, तो उनके कहने से हम फ़्लाइट को लैंड करा दिए। 180 लोग जो मतलब पैसेंजर थे उन सबको भी बचा लिए, तो हमें खुश होना चाहिए। इसने कहा नहीं अभी खतरा टला नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इसने खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा कि इसमें से आप ये सामान चेंज करा दो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये इन्हें थोड़ा प्लेन से साइड कर दिया गया। अब प्लेन को चेक करना था, मतलब जेट ये चेक होगा ना, पहले आसमान में जाता है, चेक करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होती उस वक्त कॉकपिट में, कभी कभी तो सिर्फ एक ही पायलट होते हैं और एक कोई इंजीनियर होता है। तो ऐसे करके ये जब फाइनल टेस्टिंग हो रही थी, पायलट और एक इंजीनियर, ये प्लेन जैसे ही फ्लाई हुआ हवा में गया, कुछ ही सेकंड बाद ब्लास्ट हो गया और वो गिर गया। ख़त्म। आंखें खुली की खुली रह गईं दो लोगों की जो प्लेन को लगातार देख रहे थे, एक तो इंजीनियर मोर और एक एयर होस्टेस। ये क्यों डॉन रेपो ने मदद करी थी, क्यों डॉन रेपो ने इन दोनों को दिख कर प्लेन को लैंड करवा दिया गया, क्यों? सारी बातें एक सवाल बनकर रह गई थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। और ये दोनों लगातार इस बात को बता रहे थे और लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, जो मर गया वो आपको दिख रहा है और हेल्प कर रहा है। अब आपको ना थोड़ी सी इस कहानी से पहले की कहानी बताता हूँ, डॉन रेपो की कहानी। ये ना ठीक इससे 1 साल पहले 29 दिसंबर की बात थी। फ़्लाइट 401 जो कि जा रही थी न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा, इसको फ्लाई कर रहे थे रॉबर्ट एल्विन, मतलब पायलट का नाम। इसमें 163 पैसेंजर थे और 20 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग आराम से बैठे थे। पायलट ने सारी चीज़ें अपनी चेक कर ली थी। उसके बाद इन्होंने जब फ्लाई करना होता है तो इन्हें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक चीज़ बताऊं, अगर आपका ATC से कनेक्शन है तब तो ठीक है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक। लेकिन अगर ATC से आपका कनेक्शन हट जाता है, पायलट का कनेक्शन, प्लेन का कनेक्शन अब ज़मीन से नहीं रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ATC से कनेक्शन हटने के 2 मेजर कारण होते हैं। पहला कि प्लेन को हवा में जैक कर लिया, हाईजैक कर लिया। दूसरा कि वो रास्ता भटक गया है बिकॉज ऑफ
एटमॉस्फेयर, आसमान में न जाने क्या क्या। और ये हमारे मन का जो एक कभी कभी भावना आती है ना, जब मैं छोटा था ये सोचता था कि यार यहाँ तो ट्रैफिक होता है ज़मीन पर, आसमान में कैसा ट्रैफिक। अब हमारे को जो ये दूरी बता रहे हैं, इतना टाइम थोड़ा ना लगना चाहिए, बस यहाँ से फ्लाई करो और यूएस पहुँच गए, ऐसा होना चाहिए। हमें लंदन जाना है, बस दिल्ली से बैठे और लंदन पहुँच गए, बीच में कोई ट्रैफिक ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एटीसी की माध्यम से ही हम फ्लाई करते हैं। पायलट को इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है कि आपको कितने दायरे में उड़ना है, कितनी स्पीड रखनी है, कितना ऊंचाई पर रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, वहीं पर रहना है। और आप लेफ़्ट राइट भी ज़्यादा नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है जैसे हमारे गाड़ी चलती है ना, प्लेन ऐसे नहीं चलता। और कभी कभी रनवे खाली ना होने की वजह से प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर ही घुमाना पड़ता है। आप दिल्ली आ जाते हो, फिर भी प्लेन लैंड नहीं हो रहा है, घूम रहा है। तो ये कई कारण है। और एटीसी से कनेक्शन हटने का एक बहुत अजीब और एक डरावना किस्सा है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो इसमें नहीं। अब बात आती है 29 दिसंबर की, जिसको फ्लाइट नंबर था 401, उड़ा रहे थे रॉबर्ट एल्विन, ठीक है। अब इनका जैसे ही प्लेन हवा में उड़ना शुरू करता है तो एक लैंडिंग गियर होता है प्लेन में, ठीक है। उसको आपको चेक करना 100% ज़रूरी होता है कि जब आप प्लेन लैंड कर रहे हो तो लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा तो प्लेन लैंड ऐसे नहीं होगा जैसे होना चाहिए, वो एकदम से नीचे आएगा और वो भी नोज़ की तरफ से आएगा, दिक्कत हो जाएगा, मतलब क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है तो एकदम से पायलट ने एटीसी से मतलब कांटेक्ट किया कि मेरे इस लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप वापस लौटिए। मतलब फ्लाई हो गया था, जो प्लेन है ज़मीन छोड़ चुका था, आसमान में था, लेकिन उन्होंने तुरंत वो चीज़ चेक कर ली, जो चीज़ कुछ पायलट आसमान में जाने के बाद इन्होंने बहुत जल्दी चेक कर लिया और एटीसी से बोल दिया कि मुझे अभी के अभी वापस आना है, आप मेरे लिए रनवे तैयार करिए। एटीसी ने बोल दिया कि ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए, हम यहाँ पर रनवे वगैरह तैयार कराते हैं और साथ में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब तैयार रहेंगी, आप आ जाइए। अब जब इन्होंने प्लेन घुमाया, जब धीरे 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 करके, भाई एकदम से तो नहीं टर्न होगा, और इतने सारे पैसेंजर हैं, उन सबको बोल दिया था कि थोड़ा शांत रहिएगा, प्लेन हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई इशू है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलते 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 प्लेन में से अजीब सा साउंड आना शुरू हो गया, अजीब सा धुआं सा आना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा। लैंड होने ही वाले थे लेकिन एकदम से प्लेन का इंजन ऑफ हो गया, सब कुछ धुआं धुआं, प्लेन गिरा और परखच्चे उड़ गए। मतलब इसमें एक लोगों को फ़ायदा क्या हुआ, प्लेन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, तो इसमें लोगों के बचने के चांसेस थे, संभावना थी। 77 लोग बचे। और ये प्लेन जो क्रैश हुआ, इसके अंदर जो इंजीनियर हैं वो वही जो एयर होस्टेस को और इंजीनियर मोर को दिख रहे थे, डॉन रेपो, वो भी गुजर गए। सब कुछ ख़त्म सा हो गया, धुआं धुआं हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ये डॉन रेपो उधर क्यों दिखे थे, उसका जवाब है। अक्सर क्या होता है, प्लेन में अगर इस तरह का कोई क्रैश हो जाता है या कोई कोई पुराना प्लेन है, उसके कुछ पार्ट्स ठीक हैं, तो वो दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं, दूसरे प्लेन में लगा दिए जाते हैं। तो जो मैं कहानी आपको शुरुआत से बता रहा था, उस प्लेन में जितने भी पार्ट्स थे किचन वाली साइड में, वो सारे इस वाली फ़्लाइट के थे जो अभी क्रैश हुई है। मतलब 1 साल बाद उसमें हुआ जिसमें डॉन रेपो दिखे थे। तो इधर का जितना भी सामान था, जो जो लग सकता था, उस वाली फ़्लाइट में इस्तेमाल हुआ। और डॉन रेपो जो गुज़र गए थे, उन्होंने आकर चेतावनी दी और इसमें लोगों को बचा लिया। भाई उस वक्त तो वो मदद नहीं कर पाए, लेकिन गुज़रने के बाद भी इन्होंने दूसरी फ़्लाइट में 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद लोगों की मदद करी और लोगों को बचाया। देखो, वो इंजीनियर बोलते रह गए कि आप दोनों भी प्लीज़ इसके अंदर अभी मत जाइए, इसमें जब तक ये पार्ट चेंज नहीं होता, जब तक ये प्लेन ख़तरनाक है। लेकिन पायलट और इंजीनियर जो अकेले चले गए कि नहीं अब सब कुछ ठीक है यार, जो चीज़ ख़राब थी वो चेंज कर दी हमने, वो दोनों दुनिया में नहीं रहे। ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी बातें होती हैं यार, जिसे सुनकर सोचकर ऐसा लगता है कि हाँ,
सिर्फ आप स्पिरिट को डर की वजह से नहीं देखो, कभी कभी ये आपकी हमारी हेल्प के लिए भी हमें दिख सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था, कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा, फ़्लाइट रिलेटेड एक और मेरे पास बहुत ज़ोरदार खबर है, मतलब खबर कह रहा हूँ, आर्टिकल है जिसके अंदर लोग कहाँ गए, प्लेन कहाँ गया, एटीसी ढूंढती रह गई, ज़माने बीत गए, कुछ नहीं समझ आया, और बताऊं उसका अवशेष भी नहीं मिला। प्लेन ज़मीन पर गिरा है तो दिखेगा ना, कोई सुई थोड़ी ना है कि भाई ढूंढनी पड़ेगी। प्लेन है, दिखना चाहिए, समुद्र नहीं है। ये प्लेन गया कहाँ? और अगर प्लेन को कोई ताकत निगल गई तो जाकर ढूंढने वालों का क्या हाल होगा, ये कभी और बताऊंगा। वैसे आज का आर्टिकल इतना ही था, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।